हेलो गाइस। सो आज हम शुरू करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, सबसे पहले चीज़, अगर हम बहुत बेसिक चीज़ों की बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। अगर मैं बहुत नॉर्मली बात करूं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत आपको पड़ती होगी, तो बहुत सारी किताबें लाके अपने घर में ऐसे ही रख दे। आपको समझ आएगा। कल मैं आपसे कहूँ कि केमिस्ट्री की बुक लेके आओ, तो आपको पता चलेगा साइंस की बुक कहाँ रखी है, 9th वाली 10th वाली, नहीं पता चलेगा। तो उस चीज़ को अगर आप अरेंज करके प्रॉपरली रखें तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मैंने साइंस वाली बुक इस वाले कॉर्नर में यहाँ पे रखी है, तो आप फटाफट लाके मेरे को दे देंगे। तो सेम चीज़ होती है क्लासिफिकेशन का मतलब। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को अरेंज करना एक अच्छे मैनर में। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की नीड इसीलिए पड़ी कि हमारे जब नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो हमें एक ज़रूरत थी उनको एक प्रॉपरली तरीके से अरेंज करने की। इसीलिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिनको हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या काम किया। आज जस्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं और हमें 1 to 20 एलिमेंट्स आज याद करने हैं। सब लोग आज 1 to 20 एलिमेंट्स को याद करके जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या हुआ था। कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देने के लिए ना हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डॉबरनेयर। डॉबरनेयर जो थे, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ट्रायड्स। यानी कि इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट लिए और उनको एक एक सेट में रख दिया। यानी कि 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्होंने सेट बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। यानी कि जैसे आपको मैं बोलूँ कि भाई 3 बुक अरेंज कर दो। अगर आपके पास कम बुक्स हैं तो आप कर दोगे, एक साथ 3 बुक्स रख दी 9th वाली, है ना, एक साथ फिर 3 बुक्स रख दी 10th वाली, और एक साथ 3 बुक रख दी CET की प्रॉपर प्रिपरेशन वाली। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने किया, 3 एलिमेंट्स एक चीज़ में रख दिए। लेकिन इसमें भी एक लॉजिक इन्होंने लगाया। इन्होंने क्या कहा कि पहला वाला जो एलिमेंट है और तीसरा वाला जो एलिमेंट है, इन दोनों का एटॉमिक मास जो है उसका एवरेज अगर हम निकालें, एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है कि डिवाइड कर दे 2 से ऐड करके, तो उनका अगर हम एवरेज निकालें तो वो हमारा आएगा बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर। यानी कि थर्ड वाले का एवरेज होगा वो। यानी कि समझते हैं प्रॉपरली इसी के थ्रू। जैसे हमारा लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 6, और सोडियम का होता है 39। इसको डिवाइड कर दे 2 से, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना। मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे CET वाले, तो एवरेज निकालना तो आता होगा। तो एवरेज ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 46, 45। ठीक है, तो यहाँ हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर प्रॉपरली कहें तो यहाँ पे हमारा इसको 23 हमारा जो होता है 22 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन जो हमारा सोडियम का मास होता है वो होता है 23। तो यही आपका यहाँ से यही निकलेगा 22.7 कुछ। तो यही सेम चीज़ इन्होंने डॉबरनेयर ने कही कि पहले वाले का और तीसरे वाले का एटॉमिक मास निकालें और उसका एवरेज निकाल दें तो वो हमारा बीच वाले का होगा, मिडल वाले का। थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम इन सबको पढ़ेंगे। दूसरे, अब ये भी फेल हो गए क्योंकि चलो भाई इन्होंने जो एलिमेंट्स दिए 4-5 उन पे तो ये चीज़ फिट हो गई, लेकिन आगे नए एलिमेंट्स पे डिस्कवर हुए। तो जब वो डिस्कवर हुए तो उन पे फिट नहीं हुई। यानी कि मैं वही चीज़ कहूँ कि अभी तो ये है CET की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब CET की प्रिपरेशन करके एग्जाम हो जाएगा तो वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा तो बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। तो अब बहुत सारी बुक्स को अगर 3 करके अरेंज करने लगे तो घर वाले बोलेंगे कि भाई इतनी जगह हम कहाँ से लाएं, है ना। तो ये तो बेकार वाली क्लासिफिकेशन हो गई तुम्हारी, अपनी क्लासिफिकेशन चेंज करो, एक बुक्स को थोड़ा अलग तरीके से अरेंज करने की कोशिश करो। तो अब ये वाली थ्योरी तो हो गई फेल। तो दूसरी आई न्यूलैंड की। न्यूलैंड नाम के जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या कहा कि हर पहला एलिमेंट जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट से सिमिलर हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना, जो म्यूजिक वाले होंगे उनको पता होगा, बाकी सबको ही पता होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसे बोलते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि जो पहला वाला सा होता है
वो रिपीट कब होता है? 8वीं बार फिर से रिपीट हो जाता है। सेम चीज अगर मैं बात करूं रे की, तो वो भी फिर से रिपीट हो जाएगा हर 8वीं बार। तो जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स 8वीं बार में रिपीट होते हैं, इन्होंने कहा कि मैंने ऐसे अरेंज किया है एलिमेंट्स को कि हर 8वां एलिमेंट और हर पहला एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे रख दी। यानी कि तुम भी ऐसे ही करो कि जो साइंस वाली बुक है ना 9th वाली, उसको और जो 8th नंबर पे रखो, वहां पे भी साइंस वाली बुक रखो 10th की। फिर सीईटी में भी जो बुक्स हैं उनको भी ऐसे अरेंज कर दो। तो इन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक लगाई। इनकी टेक्निक भी फेल हो गई, क्योंकि कैल्शियम तक ही इनका जो थ्योरी इन्होंने दी वो वैलिड थी, उसके आगे वो वैलिड नहीं थी। नए जब एलिमेंट्स आए तो वो इनकी थ्योरी में फिट नहीं हुए, तो ये भी रिजेक्ट हो गई। तीसरी जो हमारे क्लासिफिकेशन देने आए थे वो थे मेंडलीव। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी थी। इनकी एक प्रॉपर आपकी एनसीईआरटीज में लाइन लिखी हुई है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि इन्होंने भी इसी चीज़ को अरेंज किया, लेकिन इनकी अरेंजमेंट बड़ी अच्छी थी, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं करते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और मेन चीज़ हमारी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज तक चलती आ रही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको हम आज थोड़ा सा याद करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक खास बात जो थी वो ये थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन थी वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे थी। अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए उन सब ने जो क्लासिफिकेशन दी वो एटॉमिक मास के बेसिस पे दी थी। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, अभी समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिलहाल इतनी बात हुई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके साइंटिस्ट हेनरी मोसले थे जिन्होंने दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले याद करते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हम याद करते हैं एलिमेंट्स को। हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एटॉमिक नंबर, जो इसका नंबर लिखेंगे ना जिस सीरीज में हम, वही एटॉमिक नंबर होता है, तो वो तो आपको याद हो ही जाएगा सबका। एटॉमिक मास अगर ज़्यादा याद नहीं होता तो मेन एलिमेंट्स का कर लीजिएगा। एटॉमिक मास में मेन चीज़ क्या होती है कि एक तरीके से एटॉमिक नंबर का डबल होता है एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि अगर हम उसको 2 से कर दें तो डबल जो होगा वो एटॉमिक मास होगा। अगर जनरल वो रखें तो, मतलब कि एलिमिनेशन से कभी कोई क्वेश्चन करना हो, आपको नहीं आ रहा है, एटॉमिक मास याद नहीं है, तो बेसिक लॉजिक ये लगाना, एटॉमिक नंबर तो याद है ही, तो एटॉमिक नंबर का डबल जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। ओके, जैसे 11 एटॉमिक नंबर होता है किसका, सोडियम का, ये याद है सभी को। तो अगर एटॉमिक मास पूछे तो वो उसका 23 होता है। ठीक है, डबल का थोड़ा सा ज़्यादा, 22 डबल होता है, 1 प्लस कर दे 23, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। तो सबका ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, थर्ड होता है लिथियम, फोर्थ होता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ये तो सबको याद होगा कार्बन, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाए हैं 10th क्लास में। देन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, आज ही ये सारे 10 तक तो याद हो ही जाने चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास याद करने का मैंने एक बेसिक तरीका बता दिया, ऐसे कर लेना। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हमने लास्ट क्लास में भी सीखी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या तरीका होता है, फिलिंग होती है 2 8 8 2 इस तरीके में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। इसमें 2 हैं तो आउट, सबसे पहले वाले में 2 फिल होते हैं तो 2। देन अगले वाले में कितने हैं 3, तो फिल कैसे करेंगे, पहले में तो 2 ही आ सकते हैं, अगले में कितने आ सकते हैं 8, तो अगले वाले में 1 डाल दो 3 हो गए। उसके बाद इससे अगले में 2 और 2, उससे अगले में 1 1 बढ़ाते जाएंगे, 2 3 2 4, ठीक है, 2 5 2 6 2 7 2 8। जिसका भी कंप्लीटली फिल्ड शेल हो, आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। यानी कि इसका तो यही आउटर मोस्ट शेल होगा, लेकिन इसके लिए आउटर मोस्ट शेल होगा ये, तो जो सबसे बाहर वाला शेल है वो होता है आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल हो गए, तो जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे कि कंप्लीटली फिल्ड है इसका भी आउटर मोस्ट शेल,
और इसका भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत पड़ती है ना किसी से लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन ना देना पड़े ना लेना पड़े वो होते हैं नोबल गैसेस, यानी कि इनको नोबल प्राइज मिलता है कि बहुत खास बात है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, 10 तक हो गई। अब उसके बाद हम याद करते हैं 11 से। तो हमारा एटॉमिक नंबर 11 से ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिंबल। नेम मैं आपको बोल रही हूँ तो साथ साथ याद करते चलिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सेम चीज़ क्या होगी, पहले वाले में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए 10, तो कितने बचे 11 है, तो एक अगले वाले में सेम एक एक बढ़ाते जाएंगे, 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। अब 8 वाला कंप्लीट फिल हो गया है, लेकिन नंबर कितने हैं 19, तो अगले में डालेंगे 1 और 2 8 8 2। तो यहाँ पे नोबल गैस कौन सी आई, आर्गन। तो आर्गन भी क्या है हमारी नोबल गैस, यानी कि इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, जिसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये शेल से हमारे क्या होते हैं कि बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास हमारे होते हैं शेल। ठीक है, जिन शेल्स को हम नाम देते हैं K, L, M और N। ठीक है, जिसमें मैंने बोला 2 8 8 2 होते हैं। इन शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो हमारे 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कौन होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ऑर्बिट्स में। इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या पाथ्स। तो इनके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो यही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी। उसके अलावा भी हम और बहुत चीज़ों की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज का काम सिर्फ इतना है कि 1 to 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। वैलेंसी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है, ये आपका होमवर्क है कि सभी की वैलेंसी, जैसे हमने लास्ट क्लास में वैलेंसी किसकी पढ़ी थी, सोडियम की तो पढ़ी थी, तो सोडियम की 1 हो गई, मैग्नीशियम 2 लूज करके स्टेबल में आएगा, एल्यूमिनियम 3 हो गई। तो इन सब की वैलेंसीज क्या क्या होती हैं, ये आपका होमवर्क है याद करना, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको निकालने के लिए बताया था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ हमने आज कर ली है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे। जो भी कन्फ्यूजन्स रह गई हैं 10th के एग्जाम के बाद, उन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। जैसे कि बहुत बच्चों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं हुआ था, तो अभी हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर में है, मॉड्यूलेशन CET के नाम से। इन ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।